इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराज और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा टीवी पर कई बार आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, देखा? कई सारों ने लिखा होगा इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, कितनी अनहोनी बातें हैं, कितनी अचंभे में डालने वाले रहस्य हैं, उनको शायद कई बार टीवी पर आपने देखा। वहाँ कई सारी डिस्कवरी आपने देखी, पर जो सबको डिस्कवर कर रहा था ऐसा मैं उसे कभी डिस्कवर करने का प्रयास किया। वहाँ तो नाना प्रकार की खोज टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, आज जिस चाहे माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है, पर मैं पूछ रहा हूँ इन साधनों के अलावा कभी हमने अपने आप को खोजने का प्रयास किया, अपने आप को डिस्कवर करने का प्रयास किया, अपने बारे में कभी हमने विचार करने का प्रयास किया? विचार भी किया, खोज भी की, सब कुछ हमने किया, पर आज तक हमने अपने स्वयं के लिए क्या क्या किया? ना हमने अपने स्वयं के लिए माँ धर्म किया, ना आज तक हमने अपने लिए दान दिया, ना हमने अपने लिए पूजा की। अर्थ समझना, दान पूजा की, पर पूजा भगवान के लिए की, दान गुरुओं के लिए दिया, स्वाध्याय कोई सुनाने वाला था, ग्रंथ किताबें रखी थी सो हमने पढ़ ली, पर इन क्रियाओं के पीछे कभी हमने अपने आप को डिस्कवर करते हुए, अपने आप को खोजते हुए, अपने बारे में विचार करने का प्रयास किया कि ये रूटीन जिंदगी में जी रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात, कई महीने, कई वर्ष, कई भव बीत गए, पर ये मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ? कभी इसका विचार शायद जीव ने नहीं किया। विचार किया, क्रिया की, पुरुषार्थ किया, पर ये प्रत्येक कार्य मात्र पर सापेक्ष हमने किया। भीतर कहीं ना कहीं दूसरे पर जाने वाली हमारी दृष्टि विराजमान थी। हम धर्म भी करने बैठे तो भी मन में यही विचार था, 4 लोग देख रहे हैं ना? हाँ। जैसे ही कोई विशेष दिन होता है, आएगा भी पर्युषण, क्यों माँ? पूजा करने का तरीका नहीं बदलता? अपने भीतर खोजना। रोज सामान्य से पूजा करने वाला व्यक्ति भी पता चला आज बाहर से गाड़ी दर्शनार्थियों की आई है, भीड़ बहुत है, पूजा करने का तरीका भी बदलता है। जोर जोर से ताली बजाएगा, कुछ बजाएगा और ऐसे गाएगा कि मेरे जैसा भक्त तो। ये पर सापेक्ष हमने धर्म किया। धर्म की कुछ समय के लिए भूल भी जाओ, जीवन में भी तो कई सारे ऐसे दृश्य, कई सारे ऐसे कृत्य हमने किए कि जो मात्र दूसरे को दिखाने के लिए, और दूसरा क्या कहेगा, क्या सोच रहा है, यही सोचकर पूरी जिंदगी बीत गए। इस ब्रह्मांड में ऐसे ही जीवों की अधिकता है जो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ऐसा नहीं सोचते ना अनिल जी? लगभग हर इंसान कभी ना कभी यही सोचता है कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। और धोखे से कहीं भीड़ में 5, 6, 10, 20 लोग खड़े हैं और वह बार बार आपको देख रहे हैं और बोल रहे हैं, पंकज आप अकेले कहीं दूर खड़े हैं और 10-15 लोग एकत्रित होकर आपके सम्य ग्रुप की मीटिंग में बार बार तुम्हें देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, वो
वो जबकि तुम्हें इशारा नहीं कर रहे थे, तुम्हारे पीछे की कोई वस्तु को वो दिखा रहे थे कि वहां अपन ऐसा करेंगे, पर भीतर क्या होगा? मेरी बुराई कर रहे होंगे, पक्का ही रितेश मेरी बुराई कर रहा होगा, देखता हूं। वह तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा था, तुम्हें देख भी नहीं रहा था, पर उसके इशारे, उसके तरीका और उसकी वह बात करने की जो पद्धत थी, उसे देखकर तुमने तो निर्णय कर लिया कि वो तो मेरी बुराई कर रहा होगा, मैं देखता हूं। ये कब तक चलता रहेगा? दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के क्या विचार है, माँ उससे आपका कल्याण होगा? कभी नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में किसी ने आज तक बुरा नहीं सोचा हो। है? नहीं है। किसी के सोचने से, किसी के विचार करने से, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा होने वाला नहीं है। ये तो सब कुछ तुम्हारे कर्मों के निमित्त से होगा, पर हम यही सोचते आए कि वो मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा था, वो ऐसा विचार तो मेरे लिए नहीं कर रहा था, जबकि हो सकता है आपके बारे में संकेत करके आपकी प्रशंसा कर रहा हो, पर कभी ऐसा लगता है? कभी नहीं लगता। थोड़ा सा कोई इशारा करके कहे ना, तो हमें तो यही लगता है वो तो पक्के में मेरी बुराई कर रहा होगा। ये दूसरों के बारे में विचार करते करते कब तक हम अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे? जितना समय दूसरों के विचारों के लिए हमने दिया है, उतना विचार अगर हम अपने बारे में करते ना, तो कब का हमारा बेड़ा पार हो जाता। सोचने वाला क्या सोच रहा है, विचार करने वाला क्या विचार कर रहा है मेरे बारे में, किसके बारे में, इन विचारों से, इन सोच से आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। निर्णय मुझे करना है कि मुझे भगवान बनना है कि मुझे अगवान बनना है। दोनों भी कार्य मेरे ही हाथ में है। मैं भगवान भी बन सकता हूँ, अगवान भी बन सकता हूँ। पापों से युक्त जो होता है उसे अगवान कहते हैं, और पुण्य पाप इन सबसे जो परे हो जाता है, ज्ञान से युक्त होता है, वह भगवान कहलाता है। क्या बनना है? क्या बनना है दिनेश वैद्य जी? भगवान कि अगवान? भगवान अगर बनना है तो हमें अपने बारे में सोचना होगा, अपनी नाड़ी, अपनी नब्ज देखना होगा। दूसरों की तो देख लेना फिर भी वैद्य जी आसान है, पर अपनी बीमारी अपने हाथ से पकड़ लेना कठिन है कि नहीं? कई सारे ऐसे डॉक्टर और कई सारे ऐसे वैद्य आज भी है, वह दुनिया का तो उपचार करते हैं, पर स्वयं जब बीमार पड़ते हैं तब दूसरों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खोज करना, अपनी नब्ज, अपनी नाड़ी, अपने विचार, अपने जीवन के बारे में सोच लेना इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा कार्य है। दूसरों को देख लेना, दूसरों को सोच लेना, दूसरे के जीवन में क्या उथल पुथल हो रही है, कौन क्या सोच रहा है, ये भी फिर भी आप पहचान सकते हो, पर अपने आप को भगवान कैसे बना लो, इसके बारे में विचार व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ भगवान बनने की बात छोड़ दो, मत बनो भगवान, मत बनो भगवान। पंचम काल में वैसे ही आप भगवान बन ही नहीं सकते, पर ज्ञानी भगवान नहीं बन सकते, तो कम से कम एक इंसान तो बन जाओ। इस पंचम काल में अगर आप इंसान भी बन जाओगे ना, पंचम काल में एक सच्चे इंसान, सच्चे श्रावक भी बन जाओगे ना, तो आने वाले समय में भगवान बनने की टिकट आपको मिल सकती है। पर पहले अगवान पना तो छोड़ो। पहले जो हमारा विपरीत दिशा में गमन चल रहा है, शरीर का नहीं, परिणामों का। शरीर को फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत संभाल के रखते हैं, पर क्या परिणामों को संभाल पा रहे हैं? पर क्या विचारों को हम संभाल पा रहे हैं? नहीं। शरीर को संभाल लेना, शरीर को संभाल लेना एक सर्कस का, देखी ना सर्कस, वो डमरू बजाने वाला रोड पर, वो भी कितना बैलेंस करके चलता है, रस्सी पर बैलेंस करके चलता है। ऐसे तुमने शरीर को और शरीर की कसरतों को करते हुए अपने शरीर को संभाल के रखा, कौन सी बड़ी बात।
अपने भावों को, अपने विचारों को और अपने परिणामों को विपरीत आने पर भी रोक के रख लेना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और उसे ही हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि तभी मैं अपने जीवन को स्मार्ट बना सकता हूँ जब मैं अपनी स्वयं की खोज करना सीख लूँ, अपने विचारों के बारे में विचार करना सीख लूँ। दूसरों का आचरण, दूसरों के विचार, दूसरों की क्रिया, इन सबके 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 बारे में जीव ने समझ लिया, पर कभी अपने जीवन के बारे में भी तो विचार करो कि मेरे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। किसी भगवान, किसी गुरु, किसी दूसरे के द्वारा दिया गया नहीं है। मैंने जैसा जैसा पूर्व में कार्य किया है, मेरा जीवन वर्तमान में वैसा ही होता जा रहा है। कारण नहीं भी दिखे तो भी समझ लेना, कार्य जब दिख रहा है तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। आज माँ घर में, परिवार में, समाज में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ। किसने दिया? जब हमें दुख, कष्ट, परेशानी भोगने को मिल रही है, इसका अर्थ ही यही है कि मैंने पहले कभी दूसरे को दुख दिया, पहले कभी दूसरे को कष्ट दिया। भले ही इस पर्याय में दिया हो, नहीं दिया हो, पर पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं दिया होगा, जो आज मेरे उदय में आ रहा है। उदय में आने में समय लगता है, और उदय में आने में समय भले ही अगली पर्याय का लगे नहीं लगे, पर कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको अंतर मुहूर्त में फल देते हैं। ये देख लेना, संसार के एक एक व्यक्ति को अगर आप खोजो, पुराने समय में मत जाओ। मैं इतिहास की, प्राग इतिहास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्तमान में भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो दूसरों के बारे में सोच सोच कर, दूसरों की बुराई कर कर के अपने जीवन को, अपने परिवार को बर्बाद कर चुके। नहीं मिले हो तो आज तक खोज लेना, उनके भीतर तक पहुँच कर देखने का प्रयास कर लेना। ये ध्यान रखना अनिल जी, जो दूसरों के कानों को और दिमाग को खाने वाले कन खजूरे हैं, उनका घर, उनका परिवार कभी भी सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं होता। शब्द कठोर लग सकते हैं, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कम से कम हम तो कन खजूरे नहीं बने, हम तो नहीं बने। जो जिसकी जैसी आदत है वो नहीं सुधर सकता, पर कम से कम हम तो सुधरे। दुनिया को सुधारने का ठेका हमने, ठेकेदार जी, नहीं लिया। दुनिया को नहीं, आप घर के किसी भी सदस्य को सुधार नहीं सकते। सुधार पाए? नहीं सुधार पाए। माँ आप सुधार पाए बच्चों को, बच्चों के पिता को? नहीं सुधार पाए। उनको सुधारो नहीं सुधारो, पर अपने आप को सुधारने का विचार करो। कब तक समय व्यतीत करेंगे दूसरों की चिंता करने में? उनका क्या होगा, वो क्यों नहीं धर्म कर रहे, हम तो जा रहे। अरे तुम जा रहे, तुम अपना कल्याण कर रहे, करो। उनका अगर पुण्य उदय है तो वे बिना कहे करेंगे, और पुण्य का उदय है ही नहीं, तुम दिन रात उनको पीछे पड़ लेना, टोकते रहो, धर्म करो, ऐसा करो, पर वे करने वाले नहीं है। निर्णय मुझे करना है। अगर चिंतन करना ही है, चिंता करना ही है, विचार ही करना है, तो कम से कम अपने बारे में विचार करो ना। क्यों पर के बारे में चिंता करते हुए हम अधम से अधम बन रहे हैं? आचार्यों ने, नीतिकारों ने लिख दिया, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, मध्यमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। क्या कहा? पर चिंता धमाधमा। अधम नहीं, अधम से भी अधम वह व्यक्ति है जो पर की चिंता करता है। मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद समाज का क्या होगा, मेरे बाद घर का क्या होगा? ज्ञानी तेरे पिताजी चले गए, तू जी रहा है कि नहीं?
तू चला जाएगा, तेरी संतान भी जीना सीख लेगी। तू उसके बारे में चिंता करके उसकी 7-7 पीढ़ियों को, पुश्तों को पुष्ट करने के लिए जो धन जोड़ के जा रहा है, पाप जोड़ के जा रहा है, उसका भोगने वाला तू अकेला ही करता है, भोगता है, दूसरा कोई नहीं है। पर फिर भी मरे जा रहा है, आज इंसान मरे जा रहा है। इसकी व्यवस्था, उसकी व्यवस्था, एक नहीं 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था होने पर भी आज 2 समय का भोजन उसको नसीब नहीं, फिर भी मरे जा रहा है। पैसे जोड़ लूं, ये जोड़ लूं, ये बना लूं, वो बना लूं, किस लिए? तुम्हें तो एक बार भी भोजन नहीं करना है। महाराज जी क्या करे, आने वालों को भी तो देखना पड़ता है। जिम्मेदारी ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझो। उनके कारण, उनकी चिंता करते करते तुमने अपने नरक की टिकट फिर से बना ली है। कितनी रोटी खाते हैं आप दादा? 200 जी हैं? 200? 2 रोटी खाते? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पर 2 रोटी खाने के बाद जितनी 2 रोटी की व्यवस्था हो गई, अकेले उनको नहीं, अपनी स्वयं की भी गणना और अपनी स्वयं की भी बारे में सोच लेना कि हम कितनी रोटी खाते हैं, और उतनी रोटी खाने के बाद क्या हम अपना धन पाप कमाना बंद करते हैं? बोलो सुगानी जी, मोदी जी। नहीं, दो रोटी एक बार, 2 रोटी दूसरी बार, 4 रोटी। मैं कहता हूं सबकी 4-4 रोटी जोड़ लो। दिन की 50 रोटी भी घर में माँ बन रही है तो 50 रोटी का हिसाब कितना हुआ? कितना किलो आटा लगता है? 10 किलो? 5 किलो? 1-आध किलो में तो 25, 30, 40 रोटियां तो ऐसी बन जाएगी। बाटी बाफला भी बना लो तो भी 2 किलो। और पूरा दिन का भोजन भी, प्रदीप जी आपको तो बहुत अच्छा हिसाब आता है भोजन का। एक थाली माना कि महंगी से महंगी भी 200, एक थाली बहुत महंगी हो गई, 200-300 रुपए की बहुत अच्छी थाली, और घर में 10 सदस्य 3000 रुपए दिन में कमा लिए, दुकान बंद कर ली। दुकान बंद कर ली क्यों? पेट भर गया था ना? महाराज जी पेट तो भर गया था, पर पेट तो भर रहा था, पर पेटी नहीं भर रही थी, पेटी नहीं भर रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चमड़े का पेट तो भर सकता है, पर नरक की पेटी इतने जल्दी कैसे भरेगी? पर की चिंता चल रही, पर की चिंता चल रही है। नाती को, पोते को, उसको किसको देखोगे? किसके लिए जोड़ रहे हो? कोई साथ जाने वाला नहीं है। कह रहे हैं उत्तमा स्वात्म चिंता से अरे चिंता ही करनी थी, चिंतन ही करना था, अपने आत्मा के बारे में चिंतन करते। वो नहीं हो रहा, ठीक है मान लिया, नहीं आप आत्मा का चिंतन कर पा रहे, आत्मा तक पहुंच रहे हो, कम से कम अपने शरीर ही के बारे में सोचते, वो भी मध्यम था। उत्तम तो आत्मा की चिंता थी, उत्तम नहीं, कम से कम मध्यम, शरीर की सुरक्षा कैसे करूं अपने, उसकी भी चिंता की। भोजन मिले नहीं मिले महाराज, टका चाहिए, पैसे चाहिए। सीजन चलने लग जाए फिर 2-2 दिन ना सोना, ना खाना, ना बैठना, भला कुछ नहीं मिले फिर भी चल जाता है, पर विटामिन एम मिल रहा है ना, हम पुष्ट हो रहे हैं। बाकी कोई विटामिन की आवश्यकता ही नहीं। समझ गए ना? आप नहीं समझो तो कैसे काम बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।